आतंकिस्तान के बाद भारत के सामने कोई दूसरी बड़ी समस्या उभर रही है तो वो हाल ही के दिनों में उभर रहे खालिस्तान की मांग है। किसान आंदोलन के बाद खालिस्तानी और उभर कर सामने आए हैं। ऐसी ही कई तस्वीरें खालिस्तानियों की भारत और भारतीयों के प्रति घृणा को दर्शाती है और देश के खालिस्तान को छाव देने वाले उसे पोषित करने वाली है और उसका समर्थन करने वाले शरीर पर कार्यवाही करना और आवश्यक हो जाता है और ऐसा ही हो भी रहा है। खालिस्तान की पूरी विवाद के मध्य कोई रहा तो वह सिख फॉर जस्टिस SFJ नामक उग्रवादी संगठन की है और अब उस पर लगाम लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या है सारा मामला, आइए जानते हैं। 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस सत्य को जानता है और शायद इसीलिए भारत की महत्वाकांक्षा का सम्मान करता है। कनाडा ने भी भारत की इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए अब भारतीय हिंदू महिला अनीता आनंद को रक्षा मंत्री का पद सौंप दिया है और हरजीत सर्जन को पद से हटा दिया है। हरजीत सर्जन को खालिस्तान समर्थक माना जाता है। जहां आपको ये बताते चले कि खालिस्तान का बड़ा गुट कनाडा से संचालित होता है, लेकिन अब इसमें विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि भारत की मांग को देखते हुए कनाडा आधारित सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था को आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल करने की बात चल रही है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने औपचारिक रूप से कनाडा से सिख फॉर जस्टिस नामक संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अनुरोध किया है। NIA ने सप्ताह ओटावा में अपने कैनेडियन कानून प्रवर्तन समर्थकों के साथ बातचीत की और उन्हें मोर्चे के खिलाफ अपने मामलों का समर्थन करने के लिए जानकारी दी है। ये अनुरोध इस साल के शुरुआत में किया गया था और इनकी ओटावा यात्रा भारत के दावे की पुष्टि के लिए थी कि SFJ भारत में विशेष रूप से पंजाबी ने अपनी अलगाववादी एजेंडा के हिस्से के रूप में हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें पंजाब जनमत संग्रह का नेतृत्व भी शामिल है। अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के विरुद्ध एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सदस्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम कनाडा में खालिस्तान समर्थक मामलों के संबंध में अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए लगी हुई है। NIA की टीम में एक महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी शामिल है जो कनाडा की टीम में अपनी यात्रा के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि अलगाववादी संगठन SFJ भारत से पंजाब को खाली स्थान के रूप में अलग करने का समर्थन करता है। इन्होंने ही कुछ दिनों पहले खालिस्तान का एक नक्शा भी जारी किया था जिसमें केवल पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर भारतीय राज्यों को खालिस्तान के मानचित्र में दिखाया गया था। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के साथ दर्ज खालिस्तान समर्थक मामलों के संबंध में अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए 2 सदस्य NIA टीम कनाडा गई है। NIA ने पिछले साल के खिलाफ दर्ज एक मामले में अभिनेताओं से लेकर गायकों, कृषि कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों तक 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को समन जारी किया है। पिछले साल 15 दिसंबर को NIA ने नई दिल्ली में धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, धारा 124A देशद्रोह, धारा 153A धर्म, जाति, जनता, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, भारतीय दंड संहिता के 153B और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। खालिस्तान ने भय और अराजकता का माहौल बनाने और लोगों में असंतोष पैदा करने और उन्हें भारतीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाने का काम किया है। उपरोक्त साजिश को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में भारी धन एकत्रित किया जा रहा है और इनमें प्रमुख हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि। आपको बताते चले कि पब्लिक सेफ्टी कनाडा की वर्तमान में सूचीबद्ध संस्थाओं में 2 खालिस्तानी संगठन शामिल हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन। इसके अलावा तालिबान, अलकायदा, बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा आदि शामिल हैं। अब भारत SFJ को इस सूची में शामिल कराना चाहता है। महान कूटनीतिक हेनरी किसिंजर ने कहा कि बुद्धिजीवी अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों की संचालन का विश्लेषण करते हैं, राजनेताओं उन प्रणालियों का निर्माण करते हैं। अमेरिका की पूर्व सुरक्षा, सिक्योरिटी और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महारथी कॉलिन पॉवेल का कहना है कि कूटनीति ये सुनिश्चित करने की क्षमता है कि दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और इसमें अपनी खुद की स्थिति की रक्षा तो शामिल है ही, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुनाना भी इसमें शामिल है। अपने हिसाब से उन्हें ढालना भी इसमें शामिल है। आपको अन्य लोगों के साथ संबंध विकसित करने होंगे ताकि जब कठिन समय आए तो आप एक साथ काम कर सकें और अब इसी मूल मंत्र पर भारत काम कर रहा है।
और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया भर के सबसे सफल कूटनीतिक नेताओं में से एक है, जो इन सिद्धांतों पर चल रहे हैं। आज एक ऐसे तंत्र का निर्माण कर रहे हैं जो भारत की मजबूत नींव की स्थापना कर रहा है। आज भारत के शत्रु राष्ट्र से ज्यादा मित्र राष्ट्र हैं। इस कड़ी में एक नई उपलब्धि कनाडा से आ रही है। उम्मीद के अनुसार जल्द ही SFJ एक आतंकी संगठन के रूप में घोषित हो जाएगा। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए बने रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क के साथ।